एक बच्चे के रूप में मुझे डरावनी कहानियों का बहुत शौक था, लेकिन वह एक घटना सचमुच एक बुरा सपना थी। मैं कोलकाता में रहता हूँ। मेरी दादी मूल रूप से एक दूरस्थ गांव से है, जो मुख्य शहर से कुछ 2 घंटों की दूरी पर है। और मैं 12 या 13 साल का था, जहाँ तक मुझे याद है। और मेरी गर्मी की छुट्टियाँ अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए मेरी माँ और मेरी मासी ने मुझे और मेरी बहन को उस गांव में ले जाने का फैसला किया। अब पहले स्थान का वर्णन करते हैं। वह जगह पेड़ों, झाड़ियों और झाड़ियों से भरी हुई है। प्रत्येक परिवार की अपने निजी तालाब होते हैं। वहाँ आबादी इतनी कम है कि अगर सब एक जगह इकट्ठे हो जाए तो 1 मिनट में गिनती पूरी हो जाए। ये इस जगह की तस्वीर हो सकती है। लोग कहते हैं कि यह प्रेतबाधित और इसलिए कोई भी कभी भी निर्माण पूरा नहीं कर सका। मेरी बहन और मैं ये सब समझने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। लेकिन हम वो ठेठ जिद्दी बच्चे थे। जब हमने निषिद्ध शब्द सुना तो हमें बस इतना पता था कि हमारा अगला मिशन क्या है। एक ऐसे दोपहर जब सब लोग अपना खाना खाकर सो रहे थे, मैं और मेरी बहन चुपके से हमारे घर से भाग निकले और खेलने के लिए वहाँ चले गए। इसे 2 मंजिला इमारत माना जाता था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह अधूरी थी, इसलिए कुछ ही सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हम तब तक मज़े कर रहे थे जब तक कि हमने एक तेज़ आवाज़ नहीं सुनी। हम डर गए थे और हम जानते थे कि अब भागने का समय आ गया था। लेकिन जैसे ही हमने भागने की कोशिश की, मेरी बहन कुछ चट्टानों से टकरा गई और नीचे गिर गई। स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बीतते मिनट के साथ भारी होती जा रही थी। हम दोनों ने कुछ धार्मिक मात्राओं का जाप किया जो हमें सिखाई गई थी, और जादुई रूप से मेरी बहन बिल्कुल सामान्य हो गई। हमने और समय बर्बाद नहीं किया और भाग गए। हमने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन हम डरे हुए थे क्योंकि यह एक गांव है, इसलिए लोग जल्दी सोते और जल्दी जागते। सूर्यास्त के बाद यह स्थान पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। खाना खिलाने के बाद हम दोनों को ऊपर सोने के लिए भेज दिया गया। हमने लाइट चालू रखने के लिए जोर दिया, लेकिन मेरी माँ ने नहीं सुना और उन्हें बंद कर दिया। लेकिन बालकनी की लाइट चालू रखी। वह फिर नीचे चली गई। मेरे में एक दूसरे की कंपनी के साथ डरे हुए छोटे बेवकूफ़ों को रखते हुए हम सोने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ। अचानक मैंने देखा कि बाहर बालकनी में कोई खड़ा है। मैं उस चीज़ को 5 मिनट से अधिक समय तक देखता रहा और अपनी बहन को उसे दिखाने का इशारा किया। हम दोनों को वहाँ कोई खड़ा दिखाई दे रहा था, जो हमारे सामने खड़ा था। हमने महसूस किया कि यह एक मादा थी, क्योंकि हम कुछ लंबे बालों को लहराते हुए देख सकते। जैसे कि बाहर हवा चल रही थी। हम मदद के लिए चिल्ला ही रहे थे कि तभी हमने एक आवाज़ सुनी थी, चिल्लाकर होली 8 बजे तक भी ना। हम शायद उसके बाद बेहोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब भी मैंने अपनी माँ से यह पूछने की कोशिश की कि उस रात क्या हुआ था, तो वह इस विषय को पूरी तरह से टाल देती। अब 6 साल बाद जब मैं दोबारा उस जगह पर गया तो मुझे पता चला कि इमारत में एक महिला की हत्या कर दी गई थी, और तभी से इसे प्रेतबाधित कहा जाता है। मैं वास्तव में अब डरावनी कहानी कल्पना नहीं करता। उस जगह की कुछ तस्वीरें और ऐसी ये जगह थी दोस्तों, और ये सच्ची घटना है। थैंक यू सो मच। लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। हमेशा आपको यहाँ पे हॉरर स्टोरी मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू सो मच।